नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। स्वागत है आपका इट इज़ नेहा में। तो हम तैयारी कर रहे हैं एनटीटी एग्ज़ाम की। तो आज जो है आपका टेस्ट होने वाला है, जो मैंने आज ही वीडियो अपलोड किया है संज्ञानात्मक विकास पे। तो पहले अगर आपने ये वीडियो देख लिया है तभी आप ये टेस्ट लगाइएगा, क्योंकि आपको इसके बाद ही आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि इसमें मैंने जो एक्सप्लेन किया है उसी को टेस्ट में इंक्लूड किया है और जो कुछ रह गया है वो भी मैंने टेस्ट में इंक्लूड कर दिया है। तो पहले आप ये वीडियो देखिएगा, ठीक है। ये वीडियो नंबर 8 है, ठीक है। इससे पहले मैं वीडियो 8 अपलोड कर चुकी हूँ और ये टेस्ट नंबर 2 है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टोटल क्वेश्चन जो है वो 10 है और टोटल मार्क्स भी 10 है। तो आप पूरा टेस्ट देंगे, उसके बाद जो आपका स्कोर आया है वो मुझे ज़रूर बताएंगे, ताकि मुझे पता चले कि आपने कितना अच्छे से पढ़ा है और आपको कितना जो समझ में आया है, ठीक है। और जैसे मैं क्वेश्चन पूछूं तो आप वैसे भी कमेंट करके आंसर बता सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कितने वर्ष तक के शिशु जब 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है, ठीक है। तो संवेदीय पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो मैंने बताया था कि वो अपने ज्ञानेंद्रिय यूज़ करते हैं, तो कौन सी अवस्था में करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा संवेदी पेशी अवस्था, मतलब फर्स्ट वाली 0 से 2 वर्ष वाली, ठीक है। नेक्स्ट है छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। ऑप्शन है बुद्धि, वस्तु स्थायित्व, उत्क्रमणीयता या आत्मकेंद्रियता। तो आप अपना आंसर बताइए। तो इसका जो आंसर होगा वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व के बारे में मैं बहुत बार बता चुकी हूँ आपको, अब तक तो समझ में आ ही गया होगा कि जब बच्चा पहचानने लग जाता है कि हाँ ये जो वस्तु है वो एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में, तो इसका मतलब है कि वस्तु स्थायित्व आ गया है। और जब कोई खिलौना है उसके पास है लेकिन छीन लिया जाता है, अगर उसको लगता है कि नहीं है ही नहीं, उसको कुछ पता नहीं चलता, तो इसका मतलब उसमें वस्तु स्थायित्व नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा या अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ऑप्शन है आत्मसातीकरण, असिमिलेशन, बी अकोमोडेशन मीन्स समायोजन, सी है अहम केंद्री इगोसेंट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट है अनुकूलन, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आत्मसातीकरण। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने वीडियो में किया है, लेकिन फिर भी मैं एक बार और बता देती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आ गया है तो इसका एक बार और एक्सप्लेनेशन हो जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे है, चिड़ियाघर में पहली बार ऊँट देखकर घोड़ा चिल्लाती है एक लड़की, ठीक है। तो वह अपनी अवधारणात्मक योजनाओं को खंगाल कर उस योजना को ढूंढती है। तो इसके बारे में उसने उसका जो स्कीमा था वो था कि जो 4 पैर होते हैं, उस टाइप की गर्दन होती है, ठीक है, और उसकी पूंछ होती है। तो उसने क्या समझ रखा था, घोड़ा समझ रखा था। लेकिन जब उसको किसी ने बताया कि नहीं ये ऊँट है, तो फिर उसने आगे जो अपना स्टेटमेंट चेंज किया है वो उसको क्या बोलने लगी अब, कुबड़ वाला घोड़ा, ठीक है। तो ये जो उसने पहले जब उसने सीधा घोड़ा बोला उसको, ऊँट को, लेकिन जब उसको थोड़ा बहुत कुछ बताया गया कि नहीं ये चेंज है, तो उसने उसके अंदर कुबड़ भी देखी, तो उसको क्या बोलने लगी, कुबड़ वाला घोड़ा। जो उसने चेंज किया है वो क्या है, असिमिलेशन, आत्मसातीकरण, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसका आंसर आत्मसातीकरण। तो नेक्स्ट है कौन सी ज्ञानेंद्रिय नहीं है। तो आँख, बी नाक, सी दांत या त्वचा। तो मैंने बताया था आपको कि 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती है एक मनुष्य के पास, ठीक है। तो उसका जो आंसर आप बताएंगे, तो उसका आंसर होगा दांत, ठीक है। तो कौन कौन सी 5 होती है, आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ, ठीक है। नेक्स्ट है जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। ए वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, या बी
ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, या सी शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज, या डी शिक्षकों और माता पिता का पुनर्बलन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। तो सी क्यों हुआ? क्योंकि जो जीन पियाजे है उन्होंने जो बल दिया है बच्चों को सीखने पर, वो दिया है कि बच्चों को जैसे आपको सिखाना है पौधों के बारे में, फूलों के बारे में, तो उनको ऐसे मत बताइए कि इतने प्रकार के फूल होते हैं, ये गुलाब का फूल होता है, कमल का होता है, तो ऐसे नहीं बताना आपको। आपको कहीं बाग में ले जाना है, बच्चों को वहाँ खुला छोड़ देना है, उनको देखने देना है कि किस किस टाइप के वहाँ पे फूल हैं, ठीक है, कितने कितने टाइप के वो फ्लावर देखते हैं, उनको एक्सप्लोर करने देना है, ठीक है। फिर वो खुद देखेंगे, बाद में बताएंगे कि हाँ मैंने देखा है ऐसा फूल। तो जो जीन पियाजे ने जो बल दिया है सीखने पे, तो ये दिया है कि बच्चों को वातावरण के साथ जोड़ना चाहिए, उनको अपने आप कुछ खोज के देखना चाहिए, और उनको बताना नहीं चाहिए कि हाँ ये चीज़ होती है, उनको खुद खोजना चाहिए कि हाँ ये चीज़ होती है, ठीक है। तो ये था जीन पियाजे का सिद्धांत। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार डैश वर्ष से कम आयु के बालकों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का भाव पाया जाता है। ए 9, बी 10, सी 9 और डी 6। तो इसका जो आंसर होगा वो 6 वर्ष होगा, ठीक है। तो इसका मैंने बता रखा है, ठीक है, पूरा एनालाइज किया था, वो वीडियो देख लीजिएगा। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 10 वर्ष आयु के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है, ठीक है। निष्क्रिय को समझने के द्वारा भी, अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, तो डी इंद्रियों के अनुप्रयोग को द्वारा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन अपन ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं कि जब 2 वर्ष का बालक है तो उसकी कोई भाषा तो होती नहीं है, अमूर्त तरीके से कि उसके सामने कोई चीज़ें नहीं है, दूर ही कहीं सोच रहा है, कोई फिलोसोफर सोचते हैं वैसे, तो ऐसा हो नहीं सकता। और निष्क्रिय बिना क्रिया करे कुछ समझ नहीं पाएगा, तब कोर्स का आंसर होगा जो इंद्रियों के द्वारा। और वैसे भी जो इंद्रियों के द्वारा ही सीखता है, जो 5 इंद्रियाँ होती है मोस्टली, लेकिन वो हाथ पैरों को इधर उधर हिला के भी कुछ ना कुछ सीखता है, ठीक है। नेक्स्ट है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास जो है वो क्या है? नियंत्रित चलने वाली प्रक्रिया है, रुक रुक कर चलने वाली प्रक्रिया है, या रुक रुक कर एवं नियंत्रित चलने वाली प्रक्रिया है, यंत्र नहीं है, नियंत्रित निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, या कोई नहीं। तो जो विकास का सिद्धांत दिया है उसमें बताया कि नियंत्रित चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है? तो सामाजिक अनुभव, परिपक्व क्रियाकलाप और भाषा। तो इसका आंसर जो होगा वो सामाजिक अनुभव होगा। तो वो क्यों होगा मैं बता देती हूँ। ये जो उन्होंने आंसर बताया है कि ये बताया कि सामाजिक अनुभव नहीं होगा, तो ये इनकी आलोचना भी होती है इस बात पे, क्योंकि ये मानते हैं कि बच्चे जो हैं वो समाज से या घर वालों से कुछ वो नहीं सीखते हैं, वो खुद करके या खुद खोज कर सीखते हैं, ठीक है। लेकिन जो वाइगोत्स्की है, तो ये भाषा में ज़्यादा इसका फोकस है, इस वाले सिद्धांत सामाजिक अनुभव वाले का, क्योंकि ये भाषा में ज़्यादा बताया गया है। जबकि वाइगोत्स्की है वो ये रशियन मनोवैज्ञानिक है। तो इन्होंने जो बताया है, इन्होंने बताया कि जो सामाजिक अनुभव है वो ज़्यादा मैटर करता है। अगर बच्चा भाषा सीख रहा है तो आसपास के लोगों को देखकर ही सीखता है। लेकिन जब जो जीन पियाजे का जो है वो बोलते हैं कि नहीं, बच्चा जो है वो दूसरों से नहीं सीखता है, वो खुद ही सीखता है, खुद खोज के, खुद देख के, खुद करके ऐसे सीखता है, ठीक है। तो अगर कभी भी आ जाए सामाजिक अनुभव, तो पियाजे के किसी भी सिद्धांत पे वो इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो पियाजे ने क्रियाकलापों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, ठीक है, कि बच्चा खुद करता है। नेक्स्ट है, जीववाद का गुण कौन सी अवस्था में पाया जाता है कि बच्चा सभी चीज़ों को सजीव समझता है? तो ऑप्शन में संवेदिक पेशी अवस्था, फर्स्ट वाली 0 से 2, ठीक है। नेक्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तो यह है 7 से 11, और नेक्स्ट है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो यह है 11 से ऊपर, ठीक है। तो
आपको बताना है इसका आंसर कौन सा है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जब बच्चा 2 से 7 वर्ष का होता है तब उसमें जीववाद का गुण पाया जाता है। ठीक है, तो अब आप मुझे अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये जो क्वेश्चन है वो कैसे लगे। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, और जो मैंने पहले वीडियोस बना रखे हैं तो उनको ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने ऑथेंटिक बुक वगैरह से और अच्छे नोट्स आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं। ठीक है, तो अभी तक मेरे 8 वीडियोस आ चुके हैं और अभी इसको मिला के 2 अलग से टेस्ट आ चुके हैं। ठीक है, तो आप दोनों देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप ऐसे ही अच्छे से तैयारी करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें अभी मेरा चैनल, और लाइक करें, शेयर करें, और जल्दी ही आपका कोर्स हो जाएगा और आपको जो रिवीजन का है वो भी टाइम मिल जाएगा। ठीक है, और आप अपने लेवल पे तो तैयारी कर ही रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।